Hello students, welcome to our YouTube channel Step Up Classes. This is me Narendra Kumar and I welcome you here behalf of Kerala Public School. Our today topic is squares and square roots from class 8th. So let's start. First of all, we will discuss about squares. ओके लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि रेक्टेंगल स्क्वायर ये कुछ 2D शेप्स हमने पढ़ी थी 2 डायमेंशन शेप ज्योमेट्री में। और वहाँ पे जब हमने स्क्वायर्स के बारे में पढ़ा तो स्क्वायर्स के बारे में क्या पढ़ा बच्चे कि स्क्वायर्स एक ज्योमेट्रिकल शेप है जिसमें लेंथ जो है वो एक्चुअली किसके इक्वल होता है, ब्रेड्थ के। गॉट इट। तो अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो रेक्टेंगल का एरिया जो आप निकालते थे वो किससे निकालते थे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ से। अब क्योंकि यहाँ से लेंथ जो है वो किसके इक्वल है, वो ब्रेड्थ के इक्वल है, तो इसका मतलब आप क्या कहेंगे कि इसका मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर जो होना चाहिए वो लेंथ इंटू लेंथ होना चाहिए। और लेंथ इंटू लेंथ का मतलब हम यहाँ से इसको साइड इंटू साइड भी लिख सकते हैं। गॉट इट। सो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था, साइड स्क्वायर करके हम इसको बोलते थे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि स्क्वायर कुछ भी रहा हो उसकी जो साइड होगी वो किस में रही होगी, एक यूनिट में रही होगी, सेंटीमीटर में, मीटर में, इस तरह से कुछ रही होगा, लेकिन वो एक नंबर को रिप्रेजेंट करती है। तो जो यहाँ से जो साइड है वो किसी स्क्वायर का अगर 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ से एरिया कितना आना चाहिए था, एरिया आ जाना चाहिए था 5 × 5 दैट इज 25। गॉट इट। सो अब आपको बस ये ही चीज़ यहाँ से याद रखनी है कि ये जो 25 है ये कहाँ से आया है, ये 5 स्क्वायर से आया है। तो बस आपको याद रखना है कि 25 जो है उसको हम किसका स्क्वायर बोलते हैं, 5 का स्क्वायर बोलते हैं। क्लियर। इसी तरह से हम बाकी नंबर्स के स्क्वायर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं इसका एक बारी डेफिनेशंस। सो स्क्वायर ऑफ ए नंबर कैन बी डिफाइन एज that if a natural number m can be expressed as n square, or we can say n into n, where n is a also natural number, then m is called the square of n. क्लियर। एग्जाम्पल्स इसको इस तरह से समझ लेते हैं कि हमारे पास कोई एक नंबर है m, ठीक है, और अगर m है उसको हम n मल्टीप्लाई n दैट मीन्स n स्क्वायर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे कि m जो है n का क्या है, स्क्वायर है। जैसे आप कोई भी नंबर ले लीजिए, एक नंबर हमने ले लिया 16 और 16 को आप क्या लिख सकते हो, 4 × 4, दोनों नंबर सेम होने चाहिए तो जो कि आप इसको 4 स्क्वायर लिख पाएंगे। तो अब हम कहेंगे 16 जो है वो किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। समझ गए आप सभी। क्लियर। इसी तरह से आप यहाँ से दूसरा नंबर जो हम ले रहे हैं वो n इज इक्वल टू 6 है। सो n मल्टीप्लाई n कितना बना, n स्क्वायर दैट इज 6 × 6 इज इक्वल टू 36। दैट मीन्स वी कैन से 36 इज द स्क्वायर ऑफ 6। गॉट इट। समझ गए आप सभी। तो इस तरह से हम स्क्वायर ऑफ ए नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ गए। क्लियर। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको जो नेचुरल नंबर्स हैं 1 to 30, 1 से लेके 30 तक उन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर आपको लिखने हैं। ठीक है। जैसे 1 स्क्वायर कितना होता है आपके पास, 1 × 1 दैट इज इक्वल टू 1। इसी तरह से 5 स्क्वायर आप लिखेंगे तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 × 5 इक्वल टू 25। इस तरह से करते हुए आपको 30 तक लिखना है। ठीक है। 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 30 × 30 दैट इज इक्वल टू 900। समझ गए। ये कुछ स्क्वायर्स हैं जो मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखो ये नंबर क्या लिखे गए हैं, 1 से लेके और 81 तक नंबर लिखा गया और इसको हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल का नाम दिया है। गॉट इट। यहाँ से भी लेके हमने 1 to 9 नंबर लिखे, यहाँ से भी 1 to 9 अलॉन्ग टू द वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली 1 से लेके 9 तक दोनों में हमने नंबर लिखे और उनको मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा 1 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64 एंड 9 9 जा 81। ये सारे क्या हैं बेटा, ये सारे हमारे पास स्क्वायर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर ऑफ 1। 4 किसको रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर ऑफ 2। 9 किसको रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर ऑफ 3। 16 रिप्रेजेंट स्क्वायर ऑफ 4। 25 रिप्रेजेंट स्क्वायर ऑफ 5। 36 रिप्रेजेंट स्क्वायर ऑफ 6। 49 रिप्रेजेंट स्क्वायर ऑफ 7। 64 रिप्रेजेंट स्क्वायर ऑफ 8। 81 रिप्रेजेंट स्क्वायर ऑफ 9 एंड सिमिलरली
वी कैन गो फर्दर। ओके, सो याद रहेगा ये, इस तरह से आपको 30 तक लिखने हैं और लर्न भी करने हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द स्क्वायर ऑफ ए नेगेटिव नंबर्स। इससे पहले अगर आप देखो हमने कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं लिया है, लेकिन अगर हम नेगेटिव नंबर्स की बात करें तो उसका स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर ले लिया हमने -5, अभी -5 का स्क्वायर हम करने के लिए क्या करेंगे, -5 का -5 में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने अभी भी बताया कि 7 का स्क्वायर अगर आपको फाइंड आउट करना है, सो यू नीड टू मल्टीप्लाई 7 इंटू 7, दैट इज इक्वल टू 49। क्लियर। सो -5 का -5 में अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -5 एक नेगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, और हमने पढ़ा था कि इफ वी मल्टीप्लाई ए नेगेटिव इंटीजर इनटू ए नेगेटिव इंटीजर then the product should be a positive integer, that means our answer should be +25। clear। so we can say that the square of a negative number is always positive। clear। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप यहाँ से ले लीजिए, हमने कोई भी एक एग्जांपल ले लिया, उसको ले रहे हैं -12। सो -12 स्क्वायर दैट शुड इक्वल टू -12 मल्टीप्लाई -12। क्लियर। और अभी आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी एक नेगेटिव है, ये भी एक नेगेटिव इंटीजर है, प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए, और 12 जो कितना होता है 144। सो वी कैन से द स्क्वायर ऑफ -12 दैट इज इक्वल टू 144। क्लियर बच्चे। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द मेथड टू फाइंड स्क्वायर ऑफ ए नंबर। गॉट इट। हम यहाँ पे कई सारे मेथड्स यूज करते हैं, ठीक है, और उनमें से एक मेथड है हमारा कॉलम मेथड, जो कि फर्स्ट मेथड है हमारा स्क्वायर फाइंड आउट करने का। ये ज़्यादा से ज़्यादा आप किसके लिए यूज़ करते हो, 2 डिजिट नंबर्स के लिए इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हो। अगर आपको 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो ये बहुत ईजी होता है। कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, आप इसको देखिए। जैसे आपने कोई भी एक नंबर ले लिया 37, गॉट इट, तो ये तो है इसका स्टैंडर्ड टेबल जो आपको याद रखना है। क्लियर। अब 37 में हमारे पास क्या है, 2 डिजिट्स हैं। एक डिजिट्स आया हुआ है किस पे, 1 प्लेस पे, और दूसरा डिजिट जो है वो 10 प्लेस पे आया हुआ है। जो 1 प्लेस पे आया है वो है 7, और जो 10 प्लेस पे आया वो कौन सा है, 3। गॉट इट। तो इसी तरह से अगर आप स्टैंडर्ड नंबर लेके जाएंगे तो आपको कोई भी एक नंबर लेना पड़ेगा XY, जो स्टैंडर्ड टेबल में आपको दिख रहा है। तो यहाँ से X जो है वो 10 डिजिट पे आया हुआ है, और Y जो है वो 1 डिजिट पे आया हुआ है। तो ये टेबल आपको याद रखनी है कि अगर आपको 37 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो यहाँ से जैसे हम XY के लिए लेके जा रहे हैं, और मैंने बताया X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अभी 3 को, और Y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 7 को। दोनों एग्जाम्पल साथ साथ हैं, आप देख सकते हो। तो यहाँ से आप फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे एक्स स्क्वायर, दूसरे कॉलम में लिखेंगे 2XY, और थर्ड कॉलम में लिखेंगे आप वाई स्क्वायर। गॉट इट। अगर आप यहाँ से कंपेयर करते हैं तो x का वैल्यू कितना है बच्चे, x का वैल्यू है हमारे पास 3। मैंने अभी बताया x 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है और y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 7 को। क्लियर। तो यहाँ से ये एक्स स्क्वायर था फर्स्ट कॉलम में, तो अभी ये कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर, और 3 स्क्वायर कितना होता है इक्वल टू 9। और उसके बाद है 2XY दैट मीन्स 2 इंटू एक्स इंटू वाई, और x को किसने रिप्रेजेंट किया 3 ने, सो दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 3, और y को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है 7। सो इंस्टेड ऑफ 2XY वी मस्ट राइट 2 इंटू 3 इंटू 7। समझ गए बेटा। बहुत इजी है, x की जगह आप 3 ले लेंगे और y की जगह आप क्या ले लेंगे 7 ले लेंगे। गॉट इट। और उनका वैल्यू पुट करना है। और इसी तरह से जो थर्ड कॉलम था देखो y स्क्वायर है, तो y के लिए कितना हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 7 से, तो ये आ जाएगा आपके पास y स्क्वायर दैट मीन्स 7 स्क्वायर। गॉट इट। 7 स्क्वायर कितना होता है, 7 स्क्वायर होता है 49। क्लियर। और इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। गॉट इट। तो अब आप इनको क्या करना है, अब हम इनको ऐड करेंगे। किस तरह से ऐड करेंगे देखिए, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपको वंस प्लेस पे जो डिजिट आया है उसको लेंगे, और वो हमने क्या ले लिया 9, और इसके साथ में जो 10 प्लेस पे जो डिजिट आ गया वो सेकंड कॉलम में चला जाएगा ऐड होने के लिए। गॉट इट। थर्ड कॉलम से सेकंड में आ जाएगा वो। सो ये 42 प्लस 4 हो गया, 42 प्लस 4 कितना हुआ 46। 46 से फिर से आपको क्या लेना है, यूनिट प्लेस लेना है, जो कि कितना है 6, और ये जो 4 है ये फर्स्ट कॉलम में चला जाएगा कैरी होके। सो ये 4 प्लस 9 कितना बनेगा 3, दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ 37 वी गॉट 1369। समझ गए। इनको बस आपको डायरेक्टली लिखना है इस नंबर को 1369। क्लियर हो गया बेटा, समझ गए होंगे। ठीक है।
इस तरह से यूज़ करते हुए आप 2 डिजिट नंबर्स का स्क्वायर बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हो। क्लियर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है, और मैं इस बार कोई एक नंबर ले लेता हूँ और हमने नंबर ले लिया क्या, आप लेट कर लो कि हमने नंबर ले लिया 91। क्लियर। सो वी नीड टू फाइंड स्क्वायर ऑफ 91। गॉट इट। तो उसी तरह से आपको याद रखना होगा एक्स इस बार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 को, और वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को। दैट मीन्स एक्स का वैल्यू है 9 और वाई का वैल्यू है 1। सो जो 3 कॉलम होते थे, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम। क्लियर। फर्स्ट कॉलम में आप लिखते थे एक्स स्क्वायर, सेकेंड कॉलम में लिखते थे 2xy और थर्ड कॉलम में लिखते थे वाई स्क्वायर। क्लियर है। तो एक्स स्क्वायर दैट मीन्स 9 स्क्वायर। क्लियर। 2xy दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई वाई। ठीक है। और वाई स्क्वायर दैट मीन्स 1 स्क्वायर। क्लियर है। तो बच्चा याद रखना है इनको अभी। ठीक है। अब देखो 9 स्क्वायर कितना बन जाएगा, 81। 9 स्क्वायर तो बन गया हमारे पास 81। ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 1 कितना आ जाएगा आपके पास, 18। और यहाँ से 1 स्क्वायर कितना होगा, 1। गॉट इट। तो अब इसको ऐड करेंगे, ऐड करेंगे। देखो बेटा यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ ये 1 डिजिट नंबर है तो 1 ही आ जाएगा। यहाँ से आप यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आया है उसको लेंगे 8 और 1 को कैरी करेंगे यहाँ पे। गॉट इट। तो ये आ जाएगा आपके पास 81 प्लस 1 दैट इज 82। सो वी कैन से दैट इज स्क्वायर ऑफ 91 that is equal to 8281। स्क्वायर ऑफ 91 इज इक्वल टू 8281। क्लियर बच्चे, समझ गए होगे आप सभी। ये है हमारा फर्स्ट मेथड और इसको हमने क्या नाम से जाना है, ये है कॉलम मेथड। क्लियर हो गया। कॉलम मेथड टू फाइंड स्क्वायर ऑफ ए नंबर। ओके। Now we shall discuss about the second method, that is diagonal method. Okay, पहला मेथड था कॉलम मेथड और ये है diagonal method to find the square of a number. This method is used to find square of any positive number of any digit. ठीक है, कि जो है वो किसी भी डिजिट के और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। गॉट इट। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। देखो सबसे पहले हमने एक एग्जांपल लिया स्क्वायर ऑफ 1 डिजिट नंबर। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही डिजिट होता है। जैसे हमारे पास 7 है, 8 है, 5 है। ठीक है। तो यहाँ से हम इस तरह के नंबर्स का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इसमें एक ही डिजिट होता है तो आपको एक ही स्क्वायर बनाना होता है और एक स्क्वायर बना के आप इसका डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं, जैसा आप फिगर में देख सकते हैं। गॉट इट। और इसकी जो साइड आपको दी गई है, जैसे स्क्वायर ऑफ 6 है तो अलोंग टू द लेंथ एंड अलोंग टू द ब्रेड्थ आप उस नंबर को लिखेंगे। गॉट इट। जैसे मैंने लिखा है, आप फिगर में देख रहे हो 6 मैंने अलोंग टू द लेंथ लिखा है, 6 अलोंग टू द ब्रेड्थ लिखा है और फिर आप इनका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। गॉट इट। तो 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा, 36। और 36 में जो आपने डायगोनल ड्रॉ कर रखा है इसमें आप इसको क्या लिखना शुरू करेंगे। यूनिट प्लेस हमेशा यहाँ से राइट साइड से लेंगे और फिर लेफ्ट की तरफ लिखते चले जाएंगे। गॉट इट। तो यूनिट प्लेस पे आपके पास 6 मल्टीप्लाई 6 कितना है, 36। यूनिट प्लेस पे 6 है और 10 प्लेस पे कितना है, 3। तो दैट मीन्स वी गॉट 36। क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना होता है, इसके बाद आपको डायगोनली सम फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही डायगोनल था तो इसलिए इसका सम चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से 6 आ जाएगा और यहाँ से 3 आ जाएगा। तो 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, 36। गॉट इट। तो इसी तरह से अगर 1 डिजिट का नंबर है तो 1 स्क्वायर बनाएंगे। अगर 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर जैसे 12 है, 24 है, तो 2 डिजिट का नंबर है तो आप एक स्क्वायर बनाएंगे 2/2 साइज का। 2/2 साइज का मेरा मतलब ये है कि उसमें आपके पास 2/2 इज इक्वल टू 4 टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर होने चाहिए। क्लियर। जैसा आप सेकेंड एग्जाम्पल में देख सकते हो अभी, स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर दैट मीन्स नंबर ऑफ डिजिट इज 2। सो वी विल ड्रॉ ए स्क्वायर ऑफ 2/2। 2/2 साइज का मतलब है कि उसमें हम 2 स्क्वायर बनाएंगे अलोंग टू द आप कह सकते हो कि 2 रो और 2 कॉलम हम उसमें बनाएंगे और स्क्वायर शेप में उनको क्रिएट करेंगे। गॉट इट। तो जैसे आपने यहाँ से कोई भी एक नंबर ले लिया 67, इस नंबर को हम लेके जा रहे हैं 67 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो 67 में आपके पास 2 डिजिट हैं। गॉट इट। तो सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई 2 आपको इस साइज का एक स्क्वायर बनाना होगा 4 का और उसको 4
स्मॉल स्क्वायर्स में डिवाइड कर लेंगे हम। क्लियर। तो अब यहाँ से देखो 6 और 7, जैसे 67 आपने लिया है नंबर, तो यहाँ से जो फर्स्ट स्क्वायर है उस पर 6 लिखेंगे, सेकंड स्क्वायर पे 7, और इसी तरह से अलोंग टू द ब्रेड्थ आप 6 और 7 लिखेंगे। और सारे डायगोनल ड्रॉ करने के बाद में 4 स्क्वायर डायगोनल आपने मिले हैं ना, तो देखो फर्स्ट का ड्रॉ कर लिया हमने, सेकंड का ड्रॉ कर लिया, थर्ड का, और फोर्थ, जो 4 स्क्वायर बने थे उन चारों के डायगोनल्स हमने ड्रॉ कर लिए। और ड्रॉ करने के बाद में हम उसको मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। अब सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 का 6 के साथ। सो 6 मल्टीप्लाई 6 कितना आता है बेटा? 36। और इसको फर्स्ट स्क्वायर में लिखेंगे। फर्स्ट स्क्वायर में लिखा क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर बन के आया, तो 3 यहाँ पे, ठीक है, और 6 यहाँ पे। क्लियर। अब इसी तरह से 6 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 7 के साथ। सो 6 मल्टीप्लाई 7 कितना आता है? 42। और इसी तरह से उसको भी आपने क्या लिखा? डायगोनल में लिख लिया है। समझ गए। इसी तरह से अभी 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो 7 मल्टीप्लाई 6 ये भी कितना आता है आपके पास? 42। तो इसको भी आपने इसी तरह से लिख दिया, ठीक है। और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे अभी 7 के साथ में, तो 7 इंटू 7 कितना आएगा आपके पास? 49 बन के आएगा। क्लियर। सो 49 भी आपने इसी तरह से डायगोनल्स में लिखा है, डायगोनल्स का यूज़ करते हुए। अब जो ये डायगोनल्स बने हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इनका सम आपको फाइंड आउट करना है डायगोनली। तो जैसे यहाँ से इसमें सिर्फ एक नंबर है 9, तो 9 आ गया। लेकिन इस सेकंड डायगोनल्स की अगर बात करते हैं इसमें, तो आपके पास कौन कौन से इसमें नंबर हैं? 2, 4 एंड 2। तो इनको ऐड कीजिए। 2 प्लस 4 कितना होता है? 6, 6 प्लस 2 8। इसी तरह से थर्ड डायगोनल के लिए ऐड कीजिए। 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 4 कितना मिला? 4। कैरी कितना हुआ? 1। और 1 कैरी जो होगा वो यहाँ पे नेक्स्ट डायगोनल में हो जाएगा। सो 3 प्लस 1 कितना हुआ? 4। क्लियर। तो इस तरह से आपको एक नंबर मिला, और वो क्या है? 4489, जो कि किसका स्क्वायर है? 67 का। समझ गए आप सभी। तो ये है हमारे पास 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए कौन सा मेथड? डायगोनल्स मेथड। इसी तरह से आप 3 डिजिट 4 डिजिट के लिए भी जा सकते हो। जैसे 3 डिजिट के लिए अगर आप एग्जांपल देखते हो 127 है। गॉट इट। इसमें 3 डिजिट हैं, कौन कौन से? 1, 2 और 7, जो कौन कौन से प्लेसेस पे आए हैं रेस्पेक्टली? 100 प्लेस, 10th प्लेस और 1st प्लेस पे आए हैं। क्लियर। तो इसी तरह से 3 by 3, दैट मीन्स 3 रो और 3 कॉलम्स का सबसे पहले एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, और उसको 9 स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस में आप क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे। गॉट इट। और बिल्कुल उसी तरह से तीनों डिजिट को एक एक स्क्वायर के सामने लिख के उनको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ से फर्स्ट स्क्वायर है 1, सेकंड स्क्वायर पे 2, थर्ड स्क्वायर पे 7। यहाँ पे भी जो अलोंग टू द रो देखेंगे, सबसे पहले 1, फिर 2 और फिर 7 मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, तो देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 पे करने पे आपको 1 ही मिलता है, जो कि एक सिंगल डिजिट नंबर है। तो सिंगल डिजिट नंबर लिखने के लिए आप उसको यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर के, और दूसरे जो आपका पार्ट बचा है डायगोनल ने जो डिवाइड किया है स्क्वायर को, उसमें क्या लिखेंगे? 0। बाकी नंबर्स के लिए भी आप ऐसा ही करेंगे। 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो उसको 02 लिखेंगे। 1 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, सो 1 मल्टीप्लाई 7 7 आता है, उसको 07 लिखेंगे। फिर 2 मल्टीप्लाई 1 02, 2 मल्टीप्लाई 2 04, 2 मल्टीप्लाई 7 14। तो 14 के लिए 4 यहाँ रहा, और जो 1 था जो 10 प्लेस पाया वो उसने 0 की जगह ले ली। क्लियर। तो इस तरह से सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद में जो डायगोनली आप सम फाइंड आउट करते हैं उनका, वही आपका आंसर आता है। क्लियर। याद रखना कि इसमें जो आप कैरी करेंगे वो नेक्स्ट डायगोनल में ही करेंगे। जैसे यहाँ से आपको 9 मिला, 4 प्लस 4 प्लस 8 कितना होता है? 12, कैरी होगा 1, ठीक है। 1 को यहाँ पे कैरी कीजिए। 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 1 14, 14 प्लस 7 21, कैरी कितना हुआ? 2। और 2 यहाँ से आप देखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस 1 3। क्लियर। सॉरी, इस रो के साथ में जाएंगे, पहले मैं नेक्स्ट रो पे चला गया। तो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 कितना मिला? 6। और यहाँ से देखो बेटा 0 प्लस 1 प्लस 0 कितना मिला? 1। so that means we got square of 127, that is equal to 16129। क्लियर। तो ये था हमारे पास डायगोनल मेथड टू फाइंड स्क्वायर ऑफ ए नंबर।
क्लियर। और इससे पहले जो मेथड आपने पढ़ा वो क्या था, वो था हमारा कॉलम मेथड। गॉट इट। तो इनकी हेल्प लेके अब आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्योंकि अभी हम पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं तो उसी के लिए डिस्कस करेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर को। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, दैट इन नेचुरल नंबर m इज कॉल्ड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर if it is equal to square of any natural number। गॉट इट। सो हम कह सकते हैं कि अगर कोई एक नंबर है m, हम उसको कहेंगे कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है अगर वो किसी नेचुरल नंबर n के स्क्वायर के इक्वल होता है। गॉट इट। जैसे n हमने कोई एक नेचुरल नंबर ले लिया 20, ठीक है, तो m कितना होना चाहिए 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना आएगा 400। गॉट इट। तो ये है आपके पास 400 जो है वो क्या होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इन अदर वर्ड्स वी कैन से that a perfect square number is simply a number that can be written as the square of another number। क्लियर, समझ गए। अभी मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ से, इसमें अगर आप देखते हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100, these are all perfect square number because 1 is the square of 1, 4 is the square of 2, 9 is the square of 3, 16 is the square of 4, 25 is the square of 5, 36 is the square of 6, 49 is the square of 7, 64 is the square of 8, 81 is the square of 9 and 100 is the square of 10। गॉट इट। इस तरह से बाकी नंबर्स भी हैं जो आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाते हैं। गॉट इट। जो किसी नंबर का स्क्वायर होके आए हों वो ही हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। फिर से मैं आपको रीड कर देता हूँ, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज सिंपली ए नंबर दैट कैन बी रिटन एज द स्क्वायर ऑफ अनदर नंबर। गॉट इट। और इसके बारे में हम ये भी कह सकते हैं, इफ ए नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर देन वी कैन फाइंड इट्स एग्जैक्ट स्क्वायर रूट। लेकिन स्क्वायर रूट हमने नहीं सीखा है अभी, हमने यही सीखा है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते क्या हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम सीखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है, और इसको हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तब हम इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास इतना ही इस वीडियो में कि हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में जाना, मेथड फाइंड आउट, मेथड हमने सीखे किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करने के, और इसी के बिहाफ पे आप एक्सरसाइज 6.1 आज सॉल्व करके देखेंगे। और इसके जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होते उनको आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे ज़रूर। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।